नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 लाभ हानि का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले की वीडियो में हमने लाभ हानि से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को तथा 1 से लेकर के 5 तक के सवालों का सॉल्यूशन किया गया था और आज के इस वीडियो में हम लोग 6 से आगे के सवालों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रेडियो 1400 में ख़रीदा गया, 1600 रुपये में बेचा गया तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। एक रेडियो को 1400 रुपये में ख़रीदा गया, 1400 रुपये में ख़रीदा गया, इसका मतलब है कि उसका क्रय मूल्य दिया गया है। 1400 रुपये में रेडियो ख़रीदा गया, इसका मतलब है कि रेडियो का क्रय मूल्य दिया गया है। तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपया। बेचा गया उसको कितना में, 1600 रुपया में। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 1600 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को क्रय मूल्य देख रहे हैं 1400 रुपया है, विक्रय मूल्य 1600 रुपया है। तो इस स्थिति में जो विक्रय मूल्य है वो बड़ा है, तो यहाँ से हो जाएगा लाभ, यानी खरीदा गया कम में और बेचा गया अधिक में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपया है और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 200 रुपया, यानी कि रेडियो का जो लाभ होगा वो 200 रुपया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रतिशत लाभ पूछा गया है। तो इस प्रश्न में प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हमारे पास है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 और बटा में होता है क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 और बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य। लाभ कितने का है, 200 का है, गुना में कितना है, 100 और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपया। तो ये हो जाएगा 1400 रुपया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 2 सते कितना हो जाएगा, 14। यहाँ से आ जाएगा 100/7%, 7 से भागा देंगे तो 14 सते 98, यानी कि 14.2/7% इसका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। 14.2/7% है ऑप्शन नंबर 2 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, 15 रुपये में एक पुस्तक खरीदी गई और 10.25 रुपये में बेच दी गई तो कुल हानि निकालना है। देखिए क्रय मूल्य हो जाएगा 15 रुपया, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, खरीदा गया 15 में और बेचा जा रहा है 10.25 रुपया में। तो यहाँ से ख़रीदा गया है ज़्यादा में, यानी कि 15 रुपये में ख़रीदा गया, जबकि बेचा जा रहा है कम में। तो इस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। और हानि बराबर क्या होता है, हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपया है, 15 में से 10.25 रुपया हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4.75 रुपया। ठीक है, घटाने में अगर कोई दिक्कत है तो आप इस तरह से लिख करके घटा सकते हैं। ये 15 हो जाएगा और यहाँ से 10.25 को घटा देंगे। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, 1 मिनट, 4 बचेगा यहाँ पे 4
और इधर 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 4 दशमलव का कितना आ रहा है 75। तो यहाँ हम लोगों को जो हानि कुल निकल करके आ रहा है 4.75 रुपया, 4.75 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया है, उसे 400 में बेचा गया तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। क्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है, क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य कितना दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपया, क्रय मूल्य कितना दिया गया है 500 रुपया, उसे बेचा गया है 400 में, बेचा गया है 400 में, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है 400 रुपया। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है अधिक है, विक्रय मूल्य क्या है कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा हानि होगा, है ना। खरीदा गया अधिक में, बेचा गया कम में, तो हानि होगा। हानि क्या होगा, तो हानि का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया है, 500 में से किसको घटा देंगे 400 को घटा देंगे, यानी कि हानि आ जाएगा 100 रुपये का। हानि कितने रुपए का आ जाएगा 100 रुपये का। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है, तो प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि गुने 100, हानि गुने 100, और बटा में क्या आता है क्रय मूल्य, है ना। लाभ हानि जो है ना हम लोग क्रय मूल्य से ही गणना करते हैं। हानि कितने का हुआ 100 का हुआ, 100 गुना में कितना हो जाएगा 100, हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कि हानि टोटल जो हमारा है वो आ जाएगा 20% का। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो हम लोग का आएगा वो 3 नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गाय 800 रुपया में खरीदकर 25% लाभ पर बेच दी गई, गाय का विक्रय मूल्य निकालिए। डायरेक्ट हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसको फॉर्मूले से देख लेते हैं। 9 नंबर में दिया गया है गाय को 800 रुपया में ख़रीदा गया, 800 रुपया में ख़रीदा गया है, इसका मतलब है कि हम लोगों को क्रय मूल्य दिया गया है 800 रुपया, क्रय मूल्य दिया गया है 800 रुपया, और उसे बेचा गया कितना पे 25% लाभ पर बेच दिया गया, यानी लाभ लिया गया इसमें, लाभ लिया गया कितना 25%, लाभ कितना लिया गया 25%। विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा में क्या हो जाता है 100। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे क्रय मूल्य कितना है बाबू 800 रुपया है तो 800 लिखेंगे, 1 प्लस का लाभ प्रतिशत कितना है 25, तो 25 बटा कितना हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं, 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 से 4 में भाग लगाएंगे 4 बार में, 4 में 1 से हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 4 से 4 में तो 1 बार में और 1 बार में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच रहा है। अब यहाँ गुना में कितना है 800 रुपया है। ठीक है, तो 4 से हम लोग इसको क्या करेंगे काट देंगे, तो 4 से कट जाएगा कितने बार में 200 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना है 5 है, 5 में 200 से गुना करेंगे तो उसका जो विक्रय मूल्य आएगा 1000 रुपया आएगा, है ना। उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा 1000 रुपया आएगा। क्वेश्चन नंबर था 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक दूसरे ट्रिक से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को क्रय मूल्य दिया गया है, देखिए क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर हम लोगों को
कुछ दिया रहेगा और लाभ पर बेचा जाए या फिर हानि पर बेचा जाए तो उस कंडीशन में क्रय को हम लोग मान लेते हैं 100%। क्रय को कितना परसेंट मान लेंगे? 100%। यहाँ से देखिए क्रय को हम लोग मान लेंगे 100%। क्रय आ गया कितना परसेंट? 100%। ठीक है। कह रहा 25% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यानी कि लाभ पर बेचा गया है तो क्रय से 25% अधिक पर बेचा गया होगा। और इस कंडीशन में आप लोगों को बताया गया था कि जो विक्रय मूल्य होगा, लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ से जो विक्रय मूल्य होगा 100% हो गया, 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ, यानी कि 100% उसको मिला था पहले से और 25% और मिलेगा तो उसका हो जाएगा कितना परसेंट? 125%। ये तो परसेंटेज के रूप में ना, ये प्रतिशत के रूप में हम लोगों का वैल्यू दिया गया है। प्रतिशत के रूप में कितना आया? 125%। 125%। 125%। ठीक है। तो यहाँ से ना अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 125% की वैल्यू निकालना है ना। 25% लाभ पर बेचा गया है तो ये विक्रय मूल्य हो गया। निकालना क्या है? 125% की वैल्यू। लेकिन हम लोग को दिया गया है क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। क्रय मूल्य 800 रुपया है। इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या दिया गया इस प्रश्न में? 100% की वैल्यू कितना है? 800 रुपया है। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 800। देखिए क्रय मूल्य को कितना माने हैं? 100%। तो क्रय मूल्य को 100% माने हैं और क्रय मूल्य हम लोगों को दिया गया है कि 800 रुपया है। इसका मतलब है कि 100% की जो वैल्यू है ना, वो कितनी हो जाएगी? 800 रुपया हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से 1% निकालना चाहें, 1% निकालना चाहें तो 800 और बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितने बार में? 8 बार में। लेकिन निकालना है कितना परसेंट? 125% निकालना है। तो 125% की वैल्यू निकालेंगे तो 125% बराबर हो जाएगा 8 गुने 125। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 5 में 8 से करेंगे 40 और 12 8 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा? 100। यानी कि यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी हम लोग इसको बना सकते हैं और नहीं तो हम लोग इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु का दाम दिया रहे, है ना, तो अगर क्रय मूल्य को मानना है तो क्रय मूल्य को हम लोग 100% मान करके उस वस्तु में जो कुछ भी पूछा जाएगा उसका दाम हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक टीवी सेट का क्रय मूल्य 4000 रुपया है। 10% लाभ के लिए उसे कितना में बेचा जाए। देखिए 10 नंबर का जो है टीवी सेट का क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य दिया गया है, टीवी सेट का क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य दिया गया है टीवी सेट का कितना? 4000 रुपया। टीवी सेट का क्रय मूल्य दिया गया है कि 4000 रुपया है, यानी 4000 रुपया में उसको खरीदा गया। ठीक है, इसके बाद 10% लाभ लेकर के बेचना है। 10% क्या लेकर के बेचना है? लाभ लेकर के बेचना है 10%। तो इस प्रश्न में भी ना हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है इसको याद रखिए, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा में क्या होता है? 100। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी सारा का मान अगर हम लोग पुट कर देंगे, रख देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ हम लोग इस प्रश्न को ना ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, दूसरे मेथड का इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि कोई भी वस्तु है उसका क्रय मूल्य को मान लेंगे 100%। ठीक है, और उसका जो विक्रय मूल्य है ना 10% लाभ पर बेचा गया, तो 10% लाभ पर बेचा जाएगा तो प्लस हो जाएगा और हानि पर बेचा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो लाभ पर बेचा गया तो ये हमारा क्रय मूल्य है, इसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है?
100% है। लेकिन विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 10% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब है विक्रयमूल्य हो जाएगा 110%। तो इसी को तो निकालना है, विक्रयमूल्य को ही निकालना है। इसका साफ मतलब है कि हम लोगों को 110% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, 100% है, तो 100% की जो वैल्यू है ना, क्रयमूल्य कितना दिया गया है इसका, 4000 रुपया। मतलब 100% की वैल्यू कितना है, 4000 है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 1% की वैल्यू हो जाएगी 40। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। लेकिन निकालना हम लोगों को कितना है, 110% की वैल्यू निकालनी है। तो 110% की वैल्यू निकालना है तो 110 और गुना कर देंगे कितना से, 40 से। ठीक है, अब यहाँ से 2 जीरो आ जाएगा, 11 चौके कितना हो जाएगा, 44। यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर आने वाला है वह आ जाएगा 4400 रुपया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। बाकी आपको फॉर्मूले पे है ना, इसको रख करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आने वाला है ऑप्शन नंबर कितना, 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, एक घोड़ा है जिसका क्रयमूल्य 1200 रुपया है। इस घोड़े की जो क्रयमूल्य दी गई है ना, वो 1200 रुपया दिया गया। कितना दिया गया है, 1200 रुपया। 20% हानि पर बेचा गया। अब यहाँ से देखिए ना, अभी तक हम लोगों के पास लाभ वाला प्रश्न आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, हानि का प्रश्न है। तो क्रयमूल्य है 1200 रुपया, हानि कितना है, 20%। तो पूछा क्या जा रहा है, घोड़ा का विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना, कि घोड़ा का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 1। अच्छा, यहाँ हानि है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस हानि प्रतिशत और बटा में कितना हो जाएगा, 100। 1 माइनस हानि प्रतिशत और बटा में कितना हो जाएगा, 100। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत और बटा में 100। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला पे पहले हम इसको बैठा देते हैं। क्रय मूल्य कितना 1200 है, तो यहाँ 1200 रख दिए। 1 माइनस हानि कितना 20%, 20 और बटा में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 20 पचे कितना हो जाएगा, 100। यानी कि 1200 हो जाएगा। यहाँ से बटा में 1, 5 1 का एलसीएम कितना आएगा, 5। 5 में 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, 0 आ जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा, यानी कि 240 और गुना में कितना आ जाएगा, 4। तो 24 चौक कितना हो जाएगा, 96। यानी कि इस प्रश्न का जो विक्रय मूल्य आएगा वो 960 रुपया आएगा। ठीक है, इस प्रश्न को ना हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है बल्कि क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 11। क्वेश्चन नंबर 11 का 960 रुपया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, तो इस प्रश्न को ना हम लोग बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। कैसे बनाएंगे, है ना, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, वस्तु का जो सिप्पी होगा ना बाबू, वो 100% होगा, 100%। तो 100% कितना, 1200 रुपया होगा, 1200 रुपया। अगर 1% हम लोग निकालेंगे तो 1200 और बटा में क्या आ जाएगा, 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 1% का वैल्यू आ जाएगा 12। 1% का वैल्यू कितना आएगा, 12। लेकिन हानि हुआ इस बार, है ना, क्या हुआ है इस बार, हानि हुआ 20% का। तो 100% हमारा क्या है, सिप्पी है,
यानी कि क्रयमूल्य जो है ना बाबू 100% है, तो इसका जो एसपी होगा यानी कि विक्रयमूल्य होगा, विक्रयमूल्य जो होगा क्या हो जाएगा 20% घट जाएगा, हानि हुआ तो 20% घट जाएगा, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80%। तो इस बार ना हम लोगों को 80% की वैल्यू निकालनी है, 80% की वैल्यू निकालनी है। 1% का वैल्यू 12 है, तो 80% का 12 गुने कितना हो जाएगा 80, 12 8 कितना हो जाएगा 96, यानी कि 960 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 960 रुपया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है एक गाय का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। यदि गाय 30% की हानि पर बेची गई तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको भी हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं, है ना। इस बार प्रश्न क्या है, इसके ऊपर के जो प्रश्न थे उसमें हम लोगों को विक्रय मूल्य निकालना था, लेकिन अब जो प्रश्न आया है उसमें हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना है। तो इस प्रश्न का में विक्रय मूल्य दिया गया है 840 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 840 रुपया, 840 रुपया। गाय 30% हानि पर बेची गई, यहाँ से ना हानि कितना हुआ 30% की हानि हुई, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का यूज कर सकते हैं। निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100। अच्छा, हानि है तो माइनस का हानि प्रतिशत। जो पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा कर के देखिए, ये सारा फार्मूला कैसे आया है ना, उस वीडियो में बताया गया है कि ये क्रय मूल्य का फार्मूला ये कैसे आया है ना, विक्रय मूल्य का फार्मूला कैसे आया, लाभ का फार्मूला कैसे आया है, सारी चीज़ों को इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है। तो विक्रय मूल्य जो है 840 रुपया है, 840 रुपया। तो गुना में कर देंगे 100 और बटा में कर देंगे 100 माइनस का हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना है 30 है, तो 30 कर देंगे। 840 ऊपर में रहेगा, गुना में कर देंगे कितना 100 और बटा में 100 में से 30 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 70। ठीक है, 1 0 से 1 0, 7 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, और ये आ जाएगा कितना 1200 रुपया। कितना आ जाएगा 1200 रुपया। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 12, है ना। इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस प्रश्न को ना हम ट्रिक के माध्यम से ही बता देते हैं कि आगे ट्रिक के माध्यम से कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ना ध्यान रखिए, चलिए इसको ना हम लोग मिटा देते हैं। विक्रय मूल्य दिया गया है, आपको बताया गया था ना कि किसको मानना है 100, क्रय मूल्य को मान लेना है 100%, क्रय मूल्य को मान लेना है कितना परसेंट 100%, क्रय मूल्य को ही 100% मानना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। हानि कितने का हुआ 30% का, हानि कितने का हुआ 30% का। अब आपको बताया जा चुका है कि अगर क्रय मूल्य 100% है, हानि 30% है, इसका मतलब बेचा होगा कितना में, तो बेचा होगा उसको 70% पर। यानी यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा बाबू 100% में से घटा देंगे कितना परसेंट 30%, तो कितना परसेंट आ जाएगा 70% आ जाएगा। ठीक है, अब इसी 70% की वैल्यू है ना, ये तो परसेंटेज के रूप में विक्रय मूल्य आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 70%। इसी 70% की जो वैल्यू है वो हम लोग को दिया गया है कितना 840 रुपया। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी क्या है विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 840 और बटा में ये चला आएगा 70।
लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, क्रयमूल। क्रयमूल निकालना है मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 10 से 10 7 से काटेंगे इसको 12 बार में, यानी 1% की वैल्यू 12, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुने 100, यानी कि आ जाएगा इसका उत्तर 1200। कितना आ जाएगा इसका उत्तर, 1200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो अच्छा, और भी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। 13 नंबर में है, एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य 910 रुपया है। विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 910 रुपया। और यदि पंखा 30% हानि पर बेचा गया, 30% हानि पर बेचा गया, तो हानि ही दिया गया है। ठीक है, निकालना क्या है, क्रय मूल्य। बाकी फार्मूला आप लगा सकते हैं, है ना। पिछले वीडियो में हमने फार्मूला लगाना सिखा दिया है, तो पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ट्रिक मेथड। ठीक है, एक पंखे को कितना में, 910 में बेचा गया। ठीक है, 100%। यहाँ से देखिए डायरेक्ट आप निकालिए, विक्रय मूल्य जो है कितना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हानि 30% है। अगर हम लोग सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को 100% मानते हैं, तो एसपी कितना हो जाएगा, 30% हानि पर बेचा गया, मतलब कि 70% पर बेचा गया। कितना परसेंट पर बेचा गया, 70% पे। अब यहाँ से 70% की वैल्यू ही है जो ना, जो 910 दिया गया है। 70% की वैल्यू कितना दिया गया है, 910। 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 910 और बटा में कितना हो जाएगा, 70। हम लोग को निकालना है किसकी वैल्यू, निकालना हम लोग को किसकी वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालना है, यानी कि सीपी की वैल्यू निकालना है। तो सीपी क्या है, 100% है, 100% है। तो 910 और बटा में क्या, 70, और गुना में क्या हो जाएगा, 100। 10 से 10, 7 से काटेंगे कितना बार में, 13 बार में। 13 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1300। यानी बाकी फार्मूला की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, चौदह में दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 10% हानि पर, 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, 10% हानि पर बेचा गया, यानी कि हानि हो जाएगा कितना, 10%, और बेचा गया कितना में, 135 रुपया में। तो बेचा गया इसका मतलब है कि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य और हानि दिया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल जो हम लोग 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो विक्रय मूल्य हो गया 135, हानि कितना हो गया, 10%। इसको फार्मूला लगा करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन है ना, फार्मूला से हम सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हानि कितना, 10% है, तो हानि 10% है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अगर हम लोग क्रय मूल्य 100% मांगते हैं और 10% हानि है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और 90% की वैल्यू कितना दिया गया है, प्रतिशत के रूप में विक्रय मूल्य, और ये रुपया के रूप में विक्रय मूल्य, तो दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 90% की वैल्यू 135 रुपया, 1% की वैल्यू निकालिए तो 135 और बटा में क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, हम लोग इसको काट भी सकते हैं, 15 छक्का 90 और 15 नामा 135, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी 1% की वैल्यू ना है 3/2।
हम लोग को निकालना क्या है, क्रयमूल्य निकालना है। तो क्रयमूल्य निकालना है मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% तो 3/2 में कर देंगे 100 से गुना, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में। और 50 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 150 रुपया। कितना आ जाएगा, 150 रुपया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा तथा अन्य कक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल के द्वारा उपलब्ध कराए गए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कंटेंट हैं, उन्हें देखिए और पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।